अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न फॉर टेक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी। ऑल ऑपरेटर्स इन सी, कौन कौन से सी में ऑपरेटर्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ऑपरेटर्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स सिंपली एक सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंशन अपने वेरिएबल्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सी में अलग अलग जो कैटेगराइज में डिवाइड कर दिए गए हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, रिलेशनल हो गए, लॉजिकल हो गए, असाइनमेंट हो गए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गए। इस तरह से अलग अलग इनको जो है ना कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया गया है और इनका अलग अलग काम है और अलग अलग जगह पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इन सब वेरी ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से हमारे टोटली जो बेस्ड होते हैं वो मैथमेटिक्स पे होते हैं, यानी इससे हम पूरी अपनी कैलकुलेशन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमें अपने प्रोग्राम में कहीं भी कोई एडिशन चाहिए, कोई सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए या कोई भी कैलकुलेशन की हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप समझ गए होंगे किस लिए यूज़ होते हैं, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, सिंपली। उसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? ये साइन है जैसे लेस देन की, ये है लेस और इक्वल देन की, ये है ग्रेटर देन की, ये है ग्रेटर इक्वल देन की, ये इक्वल देन और ये नॉट इक्वल देन, ठीक है। ये क्या होता है कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ए लेस देन बी, ठीक है। अगर ये कंडीशन जैसे हमने लिख दिया कि ए लेस देन बी, अगर ए जो है वो बी से कम हो, लेस हो, तो ये कंडीशन जो है ना रन हो। इस तरह से फ़िलहाल तो मैं एक वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में इनको लिखने का वे अलग होता है, इसमें बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रोग्रामिंग में डेव सी प्लस प्लस में लेके जाऊंगा, वहाँ सिखाऊंगा। अगर ए लेस देन है बी तो रन हो, यानी इस तरह से अब एक रिलेशन बना दिया, ठीक है। इसी तरह से दूसरे ऑपरेटर्स हैं, लेस और इक्वल और लेस। अगर इससे लेस हो या ए और बी इक्वल हो तो ये प्रोग्राम रन हो। इसी तरह से ग्रेटर है कि अगर ए जो है ना बी से ग्रेटर हो तो ये प्रोग्राम जो है ना आगे चले, आगे रन हो। इसी तरह से ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों बराबर हो जाएं तो भी प्रोग्राम रन। जो इक्वल इक्वल की जब बात आती है तो फिर एक ना कम ना एक ज़्यादा, बिल्कुल, यानी अगर इक्वल हो तो ये प्रोग्राम रन होगा, और इक्वल नॉट, अगर ए जो है वो बी के इक्वल ना हो तो ये प्रोग्राम जो है ना वो रन हो। इस तरह से ये जो है ना दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये कोई ना कोई लॉजिक क्रिएट करते हैं, ये हमारे अक्सर कंडीशंस में यूज़ होते हैं। कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल समझ लिया इफ़ कंडीशन हमने लगाई है। इफ़ ये देखें, ये हमने कंडीशन लगा दी, ए इक्वल इक्वल अगर 4 के हो और बी इक्वल इक्वल 6 के हो, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे रन होगा। इसी तरह से हम ये लॉजिक हमने क्रिएट कर दिया कि अगर ए जो है वो इक्वल इक्वल 4 के हो और बी इक्वल इक्वल 6 के हो तो हमारा ये जो प्रोग्राम है आगे रन हो। तो इसी तरह से इसका जो दूसरा ऑपरेटर, इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं, ये एंड का साइन है। और ये है और। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसका मतलब होता है कि जैसे ए इक्वल इक्वल 4 हो या फिर बी इक्वल इक्वल 6 हो तो ये प्रोग्राम रन हो जाए। यानी अगर ए की वैल्यू 4 आ गई तो भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू 4 नहीं आती और बी की वैल्यू 6 आ गई तो भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। यानी दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये प्रोग्राम जो है ना वो आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा, आगे रन हो जाएगा। इसी तरह से ये नोट है कि अगर ये इक्वल ना हो इसके तो ये प्रोग्राम आगे रन हो। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने जो पिछली वीडियो में देखा था कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है, उसमें हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऊपर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे वहीं मैं उसको असाइन कर रहा था, वहीं कोई ना कोई वैल्यू उसको इनिशियलाइज कर रहा था। तो वो होता है असाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम इधर देख लेते हैं। अब मैं कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू 10। अब मैंने जो ए को है 10 वैल्यू असाइन कर दी है। अब ए के अंदर क्या है? 10 है, ठीक है।
इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी किसी को असाइन। आप इन दो ऑपरेटर्स के बीच में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, असाइनमेंट और इक्वलन। अभी 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 आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है, अब ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी ये एक 10 जो है वो ए को असाइन हो रहा है कि अब ए के अंदर जो है वो 10 आ गया है। लेकिन ये जो है ये इक्वल कर रहा है कि ए और 10 जो है बराबर हैं, इक्वल है, यानी यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और ये इसको असाइन कर रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे 10 है, मतलब ये एक 10 है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ये फ़र्क है। अक्सर लोग यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये फ़र्क याद रखिएगा लाजमी इन ऑपरेटर्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये भी हमारे ज़्यादातर लूप्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे ये नाम से क्लियर है। इंक्रीमेंट जो होता है वो प्लस करने के लिए यूज़ होता है, यानी नंबर्स में अगर हमें कोई नंबर एक और प्लस करना है, नंबर्स को बढ़ाना है, 1 से 10 तक लूप चलाना है, तो हम उसको इंक्रीमेंट साइन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। अगर हमें बैक काउंटिंग करनी है, 100 से पीछे आना है या 10 से पीछे आना है, तो हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे। कैसे? इधर फॉर लूप लगा के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है, इसमें ए इज इक्वल टू 1 रख दिया हमने। ठीक है, ए लेस देन जो है ना, कहाँ तक हमें लूप चलाना है, 10 तक चलाना है। ठीक है, ए प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा? ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और हमने इसको कंडीशन दे दी है कि ये एक आ गया ना ऑपरेटर, ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर, इसने रिलेशन बना दिया, ठीक है, ए के बीच में, ए और 10 के बीच में, कि ए की वैल्यू जो है वो 10 तक ही चलेगी। अब ए की वैल्यू 10 तक ही चलेगी, और यहाँ इसको हम इक्वल कर देते हैं या बराबर, यहाँ उससे कम। ठीक है, और ए प्लस प्लस, यानी हर दफ़ा जब ये प्रोग्राम वापसी एग्जीक्यूट होगा तो ए में एक नंबर जो है ना प्लस होता जाएगा। इसमें मैं फॉर लूप पे आप पे वीडियो बनाऊंगा, बाद में आपको समझाऊंगा फॉर लूप क्या होता है और ये किस तरह एग्जीक्यूट होता है, किस तरह रन होता है। फिलहाल आपको जस्ट मैं एग्जांपल देके एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखा कि इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। अगर हमें डिक्रीमेंट करना है तो सिंपली हम वहाँ पे ऐसे डिक्रीमेंट के नीचे ऑपरेटर्स यूज़ करके उसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, बैक काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स इन सी क्या होते हैं, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। अभी इंशाल्लाह आगे मैं एक एक ऑपरेटर्स पे, अर्थमेटिक जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे एक वीडियो बनाऊंगा, एक रिलेशन पे, एक लॉजिकल पे, एक असाइनमेंट पे, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो हमारी मज़ीद आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।